हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको इनक्वालिटी की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप पेपर में एक मिनट से पहले ही 5 की 5 इनक्वालिटी को सोल्व कर देंगे विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अब देखिए, इनक्वालिटी आपको पता है कि या तो इस इनक्वालिटी में साइन होते हैं या ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, या फिर इक्वल टू, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं बाद में, पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा। देखो, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे मान लो ये लिख रखा है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरीके से लिख रखा है। आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको इसमें प्रायोरिटी देनी है। देखो, जो ये वाला सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये सिंबल किंग है, इसी की चलेगी बस। ठीक है, ये सिंबल किंग है, पहली प्रायोरिटी आप इस सिंबल को दोगे अगर क्वेश्चन में आता है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दोगे और थर्ड प्रायोरिटी इसको दोगे। ये प्रायोरिटी याद रखनी है। उसके बाद आपके 5 मार्क्स 1 मिनट से पहले। ठीक है, पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, दूसरी प्रायोरिटी इस सिंबल को देनी है, तीसरी प्रायोरिटी इस सिंबल को देनी है। अगर ये है ही नहीं है क्वेश्चन में तो प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। ठीक है, अगर ये सिंबल में नहीं है, मतलब क्वेश्चन में नहीं है, तो प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये कोई क्वेश्चन आया इनक्वालिटी का पेपर में। ठीक है, देखिए ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो इसमें देखो, मैंने अभी आपको बताया कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी। ठीक है, ये देखिए, तो यानी कि इसका आंसर होगा ए ग्रेटर देन सी। और सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, अगर आपको अपोजिट साइन दिख जाए, ठीक है, ये है सी और ग्रेटर देन डी और लेस देन ई, और आपसे वो रिलेशन पूछ रहा है ए और बी के बीच में, ए और ई के बीच में आपसे वो रिलेशन पूछ रहा है। तो अगर साइन अपोजिट हैं, जैसे देखो, ये ए से लेके ई तक देखना है आपने। देखो, ग्रेटर 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 और ये लेस आ गया, भाई सब गलत है ये। ठीक है, अगर साइन अपोजिट है तो कोई रिलेशन नहीं बनेगी, वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस राजा के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। एकदम से रुकावट आ गई तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन से आपको और भी अच्छा समझ आएगा। अब प्रायोरिटी में देखो, अगर ये ऐसे है, ठीक है, अगर ये ऐसे दे रखा है तो पहले प्रायोरिटी इसको, फिर प्रायोरिटी इसको, फिर प्रायोरिटी इसको। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी, बस ये चीज़। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, क्वेश्चन से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको देखो पहला क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, कुछ नहीं करना, देखना, खत्म है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, पी ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन एच। आप ये देख लो, जे से ए तक जाना है। ये देखिए, मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। ये स्टेटमेंट है, पी ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन एच, लेस देन जे, इस तरीके से ए तक दे रखी है। आपने कुछ नहीं करना पेपर में। ये देखो, जे और ए को पकड़ लो, ये रहा जे और ये रहा ए। इनके रास्ते में कोई रुकावट है? इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। मतलब रुकावट मतलब कोई अपोजिट साइन नहीं होने चाहिए। देखो, कोई भी रुकावट नहीं है, यानी कि हमें पता लग गया। और प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? इस सिंबल को दी जाएगी, यानी कि मेरे को पता लग गया जे लेस देन ए, तो ये कंक्लूजन अपनी ठीक है। अब देखो, पी ग्रेटर देन आर, पहले पी से पी को पकड़ो और आर को पकड़ो। इनके रास्ते में रुकावट है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, यार ये तो गलत है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, अब आप इधर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप खुद ही कर देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन, ओ से लेके एन तक इस तरीके से इनक्वालिटीज दे रखी हैं। अब कंक्लूजन है कि एम लेस देन एम, एम और एन को कंसीडर कर लो। ये रहा एम और ये रहा एन। अब इनके रास्ते में रुकावट है, ये देखो, राजा के रास्ते में रुकावट आ गई। ठीक है, देखो अपोजिट साइन आ गया, सर आप गलत हो। ठीक है, अब देखो, अब एच ग्रेटर देन एन, एच और एन को पकड़ लो, ये रहा एच, ये रहा एन। अब यहाँ पर ये देखो, लेस देन इक्वल टू, अपोजिट साइंस, आप भी गलत हो। तो इसका आंसर आएगा नाइदर वन नोर सेकंड। इसका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ऐसे पेपर में ऐसे दे रखा होता है, ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन, आइदर और का केस भी बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसमें अपने पास आएगा नाइदर वन और नाइदर नोर टू कंक्लूजन। ठीक है, अब ये देखो, ये आप खुद ही कर दोगे। अब तीसरी टाइप में मैंने ये चीज़ ले ली। देखो, इसमें जैसे आपको पूरा ज्वाइन करके दे रखा था। अब देखो,
अब एस टाइप कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल सिंपल है। अभी आपको ज्वाइन करके नहीं दे रखा, देखो C इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन बी, फिर कोमा लगा के फिर से ऐसे दे दिया। तो आप ज्वाइन कर लो। देखो आप इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको ज्वाइन कर लेना पेपर में, माइंड में ही कर लेना। C इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन बी। अब हम पता B के बाद क्या है, लेस देन ही, तो ज्वाइन कर लेना। कई बार क्या होगा, देखो ये तो सिंपल आ गया, B के साथ ही आ गया। अब यहाँ पर मान लो होता D लेस देन ही, तो ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देना। जैसे यहाँ पे होता D लेस देन ही, तो D लेस देन ही ऐसे ज्वाइन कर देना इसको, ठीक है। अब ज्वाइन हो गया। अब आप खुद से कर देंगे, सी और जी को पकड़ लो, सी और जी को, इनके रास्ते में तो रुकावट आ रही है जी, गलत, ठीक है, ये कंक्लूजन गलत है। एच और ई को पकड़ लो, एच और ई को, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, यानी कि यहाँ से अपने पास आया E ग्रेटर देन H, क्योंकि प्रियोरिटी किसको दी जाती है, इस सिंबल को। मैंने बताया ना, सबसे पहले इसको प्रियोरिटी, फिर इसको प्रियोरिटी, फिर इसको प्रियोरिटी, तो इसको दी जाएगी तो E ग्रेटर देन H। तो E ग्रेटर देन H, अगर E H से बड़ा है तो कॉमन सेंस है H E से छोटा होगा, ये ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। अब देखिए, अब आइदर और का केस देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान, हलवा है बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए, अब ये स्टेटमेंट्स में हमें दे रखा है P ग्रेटर देन Q, ये U तक दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। Q ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू S इज इक्वल टू T लेस देन इज इक्वल टू U। आइदर और का बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। आइदर और के लिए सबसे पहली कंडीशन, आइदर और के लिए 3 कंडीशन होती हैं, वो तीनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको इंडिविजुअली चेक करिए। S इज इक्वल टू Q, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। Q और S देखो, ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, Q ग्रेटर देन इक्वल टू S आ रहा है, गलत है। ये तो Q और S, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि Q ग्रेटर देन इक्वल टू S आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है। अब देखिए, अब इसमें दोनों गलत हो गए। देखो आइदर और के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, आइदर और के लिए कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखो वेरिएबल सेम होना चाहिए, यस सेम है, पहली कंडीशन ट्रू। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, दोनों के दोनों, ठीक है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। ये वाली कंडीशन भी अपनी ठीक है। तीसरी कंडीशन देखो, पहली कंडीशन वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम है। दूसरी कंडीशन, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। तीसरी कंडीशन बड़े ध्यान से देखना, ये वाली, इसके अंदर जो मान लो यहाँ से ये क्या बन रहा है, आप पहले Q और S को ऊपर से निकाल लो, आप कहोगे Q ग्रेटर देन इक्वल टू S। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट के अंदर होने चाहिए, कंक्लूजन के अंदर होने चाहिए। Q आपने स्टेटमेंट से ये उठा लिया, अब देखो बिल्कुल है, Q इज इक्वल टू S भी है और दूसरे में Q ग्रेटर देन S भी, इसको कंबाइन करोगे तो यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे आइदर और देखते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और पार्ट सेकंड में मैं इससे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँगा। वैसे इसको भी कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, 1 मिनट से पहले ख़त्म है, ठीक है। पेन भी नहीं उठाना, ना पेपर उठाना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।